राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहूं देहु जन खोरी। वृषभ राशि के जो जातक हैं, राहु केतु का परिवर्तन आपके लिए कितना बड़ा परिवर्तन है, जिससे आप समझ सकते हैं कि पिछले 1.5 साल तक लगभग राहु केतु का जो परिवर्तन है आपके लिए कई पहलुओं पर आपको क्या क्या लाभ पहुंचाया है, साथ ही साथ में क्या क्या हानि पहुंचाया है। क्योंकि आने वाले समय में राहु केतु ये आपके कर्म के भूमि पे जा रहे हैं, अर्थात 10वें भाव में परिवर्तन होने जा रहे हैं, और इससे पहले वो आपके लाभ के भाव में थे। तो वृषभ राशि का जो पिछला समय गया है, कहीं न कहीं समस्या चाहे जो भी हो, लेकिन आप उससे आसानी से बाहर निकल जाते थे। आप अनुभव करके देख लीजिए, ये कोई शनि की वजह से नहीं था, ये कोई शुक्र महाराज की वजह से नहीं हो रहा था, ये राहु और केतु के कॉम्बिनेशन की वजह से हो रहा था। क्योंकि राहु और केतु आपके लिए लाभ के भाव में बैठे थे। आने वाले समय में 18 मई से राहु महाराज जी आपके कर्म के भूमि पे चले गए हैं, कर्म पे चले गए हैं। तो यहां पर कर्म के साथ साथ आपके लिए जितनी भी समस्याएं होंगी, जो कर्म से रिलेटेड करेंगी, जो जुड़ी रहेंगी, जैसे आप जो करेंगे उसका रिजल्ट कैसा मिलेगा, ये राहु महाराज डिसाइड करेंगे। केतु महाराज आपकी कुंडली के 4th भाव में, मतलब जहां से आपका सुख सुविधा देखी जाती है, उस जगह पर बैठे हुए हैं। तो कैसा रहेगा राहु केतु का परिवर्तन, क्या क्या ये परिवर्तन करेंगे, इनकी जो 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि है वो किस भाव पे पड़ रही है, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा और आपके लिए बताऊंगा कि क्या खास उपाय है जिसे करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, वृषभ राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी है वो है शुक्र महाराज। राहु और केतु का शुक्र महाराज के साथ हमेशा अच्छा ही संबंध रहता है। कलयुग में खासकर राहु का प्रभाव जिस व्यक्ति के ऊपर अधिक रहता है, यदि मैत्री राशि हैं तो वो अधिक विकास करता है, और यदि शत्रु राशियां हैं तो उनका विकास पूरी तरह से रुक जाता है, ठप हो जाता है। जैसे हमने पहले बताया कि वृश्चिक राशि के जो जातक थे, उनको लग रहा था कि ढैये की वजह से समस्या चल रही है, लेकिन दरअसल उसके मेन कारण, मुख्य कारण राहु महाराज थे। तो यहां पर जो आपको लाभ मिल रहा था, जो आप अपने हर सिचुएशन से अपने आप को बचा ले रहे थे, वो न तो आपके स्वामी की वजह से, न तो आप किसी अन्य ग्रह की वजह से, बल्कि ये राहु और केतु का आपके लिए शुभदायी परिणाम था। जो आपका रुका हुआ कार्य पूरा हो जा रहा था, जितनी भी समस्या थी सब उससे आप अपने आप को निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर राहु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 2रे भाव अर्थात आपकी वाणी के ऊपर पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके बचत के ऊपर राहु महाराज अच्छा खासा असर करेंगे। यदि आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो वहां से बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। शेयर बाजार से रिलेटेड यदि आप कोई कार्य करेंगे तो वहां पे डबल मुनाफा जैसा आपको राहु महाराज देते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपके कुटुंब के लोग आपसे परेशान हो जाएंगे, और कहीं न कहीं आप उनसे अपने आप को दूर पाओगे, अलग पाओगे। राहु महाराज की जो दृष्टि है 7वीं दृष्टि, वो आपके कुंडली के 4th भाव, यानी जहां से आपकी सुख सुविधा देखी जाती है, जहां से कहीं न कहीं आपके लिए जो फिजूल खर्ची है वो देखा जाता है, माता का क्षेत्र देखा जाता है, उस जगह पर राहु महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर आप अचानक कुछ ऐसी वस्तुओं का खरीदारी करोगे जिसकी वजह से आप बाद में पश्चाताप करोगे कि मैं ऐसा चीज क्यों ले लिया जिसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। तो कुछ कर्म आपसे ऐसे होंगे जो आपकी ऐशो आराम में देखने के लिए सिर्फ आपको लगेगा कि ऐशो आराम में बढ़ रहा है, लेकिन लेने के बाद आपको भुगतना ही पड़ेगा, उसका कोई अस्तित्व आपके जीवन में नहीं रहेगा। टीवी, फ्रिज, कूलर, गाड़ी, कुछ ऐसी वस्तुओं का खरीदारी आप कर सकते हैं जिसके वजह से आपको लेने के बाद पश्चाताप होना निश्चित है। तो आप कुछ भी खरीदें, बाहर की इलेक्ट्रॉनिक चीजें, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के, फायदे के चक्कर में कुछ गलत वस्तु मत खरीद लीजिएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के, जान करके, पूछ करके, फिर उसके बाद आप खरीदिएगा।
राहु महाराज की यहाँ पे जो 9वीं दृष्टि है वो आपकी कुंडली के 6ठे भाव पे, जहां से आपका ऋण, रोग और शत्रु दिखता है। कहीं न कहीं यहाँ पर राहु महाराज आपके लिए ऋण से मुक्ति कराएंगे, रोग दूर भगाएंगे, शत्रुओं पर कहीं न कहीं थोड़ा सा आपको बाधा दिखेंगे। जो आपके शत्रु हैं वो आपको बार बार डराने का प्रयास करेंगे, पर आप तंत्र मंत्र की युक्ति से उन पर विजय प्राप्त कर लोगे। क्योंकि राहु महाराज कर्म के क्षेत्र पे हैं, तो आपका जो विचार है ना वो तंत्र मंत्र से ज्यादा जुड़ेगा। बार बार आप सोचोगे कुछ ऐसा उपाय कर दूं जिसकी वजह से मुझे इससे निजात मिल जाएगा, और मिल भी जाएगा यदि आप उपाय करोगे। सचमुच में बता रहा हूं। बात करें यदि केतु महाराज का, तो केतु महाराज आपकी कुंडली के 4th भाव में बैठे हैं और 7वीं दृष्टि संपूर्ण यह आपके कर्म के ऊपर। तो जो आप कार्य करेंगे उसको लेके आपके मन में कहीं न कहीं संशय, भ्रम, क्रोध, घृणा, जो निगेटिव चीज है वो ज्यादा रहेंगी। और केंद्र में केतु महाराज हैं, तो कहीं न कहीं यदि आप साधुता, साधु का संग, या फिर कहने की बड़ों का आदर, यहां पर केतु महाराज आपके जो सच है ना, जितने भी आपने कर्म किए हैं ना, उससे आपको अवगत कराएंगे। जहां पर राहु महाराज एक तरफ आपको भ्रम देते हैं, दूसरी तरफ केतु महाराज ये आपको आपके ही सच से अवगत कराते हैं कि देख लीजिए आपने इसके लिए ऐसा किया था जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है। कहीं न कहीं राहु और केतु का कॉम्बिनेशन आपके लिए, वृषभ राशि के लिए उचित परिणाम लेके आएगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि 18 मई से लेके 18 अक्टूबर तक, नवंबर तक, लगभग ये जो पीरियड चलेगा 2026 तक, इसके बीच में आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं कर्म को लेके, जहां पर आप अपने आप को खुद प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट पाओगे, उस जगह पर कहीं न कहीं राहु महाराज आपको हर चीज में, हर वस्तु में सफलता दिलाने जा रहे हैं। यहाँ पर राहु केतु का उपाय आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि जो बीच बीच में आपके लिए भ्रम, बीच बीच में आपके लिए क्रोध, घृणा देंगे, इससे अपने आप को बचाने के लिए आपको छोटा सा उपाय कर लेना है। उपाय क्या करना है? शंकर भगवान के मंदिर में जाइए और वहां पर शिवलिंग पे काला तिल आप जरूर चढ़ाइएगा। साथ ही साथ आप ओम रंग राघवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और खासकर आपके जो स्वामी हैं शुक्र महाराज, उनको प्रसन्न करने के लिए ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जिससे आपकी कुंडली के चाहे शनि महाराज हो या फिर कहने के राहु केतु, ये सब आपको उचित परिणाम देंगे और अच्छा परिणाम देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ यदि आपके मन में और भी कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।